हमारे बोलने से सामने वाले को क्या पता चलता है। यह कहानी है एक राजा की जो अपने सेवकों के साथ में मंत्री के साथ में जंगल में गया था शिकार करने के लिए। लेकिन वह अपने मंत्री और सेवकों से बिछड़ गया और जंगल में भटक गया। अब घोड़ा इधर उधर दौड़ाने लगा, तभी अचानक उसे एक कुटिया दिखाई दी। अब राजा ने सोचा शायद इस कुटिया में कोई तपस्वी महाराज मिलेंगे, उनसे पूछते हैं। अब राजा ने वहाँ जाकर देखा तो एक नेत्रहीन संत वहाँ तपस्या कर रहे थे। तभी राजा ने कहा, सादर प्रणाम सूरदास जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि यहाँ मेरा मंत्री और सेवक आए थे क्या। तभी संत ने कहा, हाँ, पहले तुम्हारे सेवक आए थे, मैंने उन्हें बाईं दिशा में भेजा। फिर मंत्री आए थे, उन्हें भी मैंने बाईं दिशा में भेजा। अब आप भी बाईं दिशा में ही जाइएगा, सब लोग आपको मिल जाएंगे। अब राजा भी बाईं दिशा में चला गया और आगे राजा को सब लोग मिल गए। अब सभी ने कहा कि राजा साहब, अब आप मिल गए हो तो चलो शिकार पर चलते हैं। तभी राजा ने कहा, नहीं, पहले संत जी के पास चलते हैं, मुझे कुछ पूछना है। अब राजा संत के पास गए और फिर से प्रणाम किया और बोला कि मैं एक दुविधा में हूँ। आपने कहा था कि पहले सेवक आए थे फिर मंत्री आए थे, तो आपने उन्हें पहचाना कैसे, आपकी तो आंखें भी नहीं हैं। तभी संत ने कहा कि राजन, सारा कमाल वाणी का है। पहले सेवक आए थे तो उन्होंने कहा कि ए अंधे, कहाँ है रास्ता, बता हमें किधर जाएं। फिर मंत्री आए तो उन्होंने कहा, बाबा जी, रास्ता भटक गया हूँ, किस तरफ जा सकता हूँ। और फिर आप आए, आपने कहा, सादर प्रणाम सूरदास जी, रास्ता बताएं। और मैंने आपको भी रास्ता बता दिया। जिन शब्दों का चयन लोगों ने किया उसी हिसाब से पता चलता है कि कौन यहाँ से गया है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बोलें तो सोच समझ कर बोलें, क्योंकि बोलने से सब पता चलता है कि कौन कैसा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन सही है, कौन गलत है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है। इसलिए सबसे प्यार से बोलें और मीठा बोलें।